लीवर अगर इसमें ज्यादा दिन भर जाता है या ज्यादा दिन तक रह जाता है तो कई बार सूख जाता है, और वो सभी के साथ है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये बिजनेस है ये भी कि 90% कोई भी किसी काम के लिए अल्ट्रासाउंड कराएगा, बोलेंगे तेरे तो पित्त की थैली में पथरी है, तो जी क्या इलाज है? कुछ इलाज नहीं है, कोई चीरा फाड़ी नहीं होगी, दूरबीन से इलाज है, दो चार छेद करेंगे, काट के निकाल देंगे। थैली पित्त की पथरी नहीं निकालते, थैली निकाल के आपको पकड़ा देंगे, ले भाई अब सोचो, कर दिया उनके 20-50-50 हजार 1 लाख रुपए के लिए आपको जिंदगी भर आपका स्टोर हाउस निकाल दिया, और आपको हमेशा से डाइजेशन की समस्या होती रहेगी। तो आगे से किसी को भी पित्त की थैली में इस तरह की समस्या है तो कभी भी हमें ऑपरेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। खाम खा नहीं बनाया ईश्वर ने, बहुत साइंटिफिक है ये पित्त की थैली जो लीवर के नीचे लटका रखी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको इसकी पित्त की थैली गोल ब्लैडर क्या होता है समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि कभी इसके ऊपर स्पेशल टॉपिक होगा तो और इसके बारे में बताऊंगा, गोल ब्लैडर और इसके बारे में। बट बेसिकली स्टोर हाउस है, साइंटिफिक स्टोर हाउस है, कितना चाहिए ये मैनेज करता है, कब चाहिए ये मैनेज करता है। इसको ही काट दिया 24 घंटे आता रहेगा और बराबर आ, बस ये समरी। अभी जो लीवर है ना, लीवर के काम क्या है, बेसिकली काम क्या है, तो जो इसके मुख्य मुख्य काम है वो इस तरह है, और कैसे करता है मैं आपको बताऊंगा। इसका मुख्य काम, पहला काम तो जैसे मैंने अभी बताया, बाइल प्रोडक्शन, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, जो कि जो भी आप तली हुई चीज, चिकनी चीज कुछ भी खा रहे हो उसको ब्रेक डाउन के काम आता है। दूसरा, इसके और जो यूजेस है वो क्या यूज है, विटामिन का एब्जॉर्प्शन इसके अंदर से होता है, डिटॉक्सिफिकेशन, जो भी आप दवाई खाते हो या कोई शराब पीते हो या कोई भी सप्लीमेंट लेते हो उन सब का डिटॉक्सिफिकेशन का काम इसका है। ब्रेक डाउन ऑफ अमीनो एसिड्स, प्रोटीन बनाने की जो फैक्ट्री है वो इसके अंदर है। कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन की फैक्ट्री इसके अंदर है। आरबीसी को रिसाइकिल करने की फैक्ट्री इसके अंदर है। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने की साइकिल इसके बहुत सारे काम है, सारे फंक्शन बताऊंगा आपको कैसे कैसे ये सारे काम करता है। इसके बहुत अकेला खाना पचाने का नहीं, बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, बेसिकली लीवर क्या है, लीवर आपके शरीर का गार्ड, चौकीदार गार्ड है ये। जैसे किसी बिल्डिंग का कोई गार्ड होता है ना, चौकीदार, वो ये मैनेज करता है कौन अंदर जाएगा, कोई आतंकवादी अंदर नहीं जाना चाहिए, कोई चोर उचेरे अंदर नहीं जाने चाहिए। ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसको कई नामों से आप जान सकते हो। ये आपका सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हो, या आपका अकाउंटेंट बोल सकते हो, या आपका सीए बोल सकते हो, आपका हिसाब किताब रखने वाला आदमी, आपके शरीर का मोस्ट मैनेजर बोल सकते हो, इसको कुछ भी बोल सकते हो। ये चार्टेड अकाउंटेंट है आपका, आपका लेखा जोखा, आपका हिसाब किताब करना, क्या खाया क्या नहीं खाया, कैसे खाया, कितनी चीज खाई, उसका हिसाब किताब रखने वाला अंग भी लीवर है। आपके शरीर की चौकीदारी करने वाला अंग भी लीवर है। लीवर आपके शरीर, आपका अकाउंटेंट भी है, आपका मैनेजर भी है, आपका लेबर भी यही है, दिन रात काम कर, लेबर भी यही सारे काम करता है। तो ये शरीर का हर कोई भी पद इसको देना चाहो दे सकते हो। बेसिकली मैं तो इसको शरीर का चौकीदार मानता हूं, गार्ड मानता हूं। और जब तक किसी भी बिल्डिंग का, कोई मान लेते बैंक है या कोई भी बिल्डिंग है, उसका बाहर जो गार्ड खड़ा है, जब तक अगर गार्ड स्ट्रोंग रहेगा ना, तब तक वो बिल्डिंग सुरक्षित है, बिल्डिंग को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर गार्ड ही कमजोर है आपका, तो आपकी बिल्डिंग भी सुरक्षित नहीं रह सकती, कभी भी कुछ भी उस पर हो सकता है। लीवर का क्या काम है, बड़े ध्यान से समझना, लीवर के क्या काम है, ये पूरा सारांश मैंने लिखा है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं, फिर आपको बता। ब्लड कमिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, आप कोई भी चीज खाते हो, कोई भी चीज खाते हो, सबसे पहले कहां जाती है, आपके पेट में जाती है, छोटी आंत में जाती है, बड़ी आंत में जाती है। और इन सब से ईश्वर ने एक चैनल अलग से बना रखा है, जो भी आपने खाया वो सबसे पहले अलग से पाइपलाइन बिछा रखी है, आंतों में से सबको कलेक्ट करके उसकी चीजें, और वो जो है सबसे पहले लेके, इसको बोलते हैं पोर्टल वेन, एक अलग से सर्कुलेशन है। जो हार्ट वाला सर्कुलेशन वो अलग है, लीवर के लिए अलग से है। जो भी चीज आप खाओगे पियोगे, कुछ भी आपके अंदर जाएगा, कहीं से भी जाएगा, चाहे स्किन से जाएगा, सांस लेने से जाएगा, मुंह से जाएगा, कहीं से भी कोई भी चीज आपके अंदर जाएगी, वो चीजें पोर्टल वेन के थ्रू सबसे पहले लीवर के पास जाएगी, सबसे पहले लीवर के पास जाएगी। उसमें चाहे उसके न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे आपकी दवाइयां हो, चाहे आपके टॉक्सिक सब्सटेंस हो, कोई भी चीज सबसे पहले आपके लीवर के पास जाएगी। लीवर उसको क्या करेगा, लीवर ये देखा गया कि इसको प्रोसेस करना है, इसको स्टोर करना है, इसको शरीर से बाहर निकालना है, या इसको वापस ब्लड के अंदर पहुंचाना है, सब काम लीवर का। लीवर ही ये देखता है, कोई भी चीज आपके अंदर गई तो खाली बाइल बनाना तो एक छोटा सा, जो डॉक्टर आपको बताया ना बाइल बनता है, इसे बाइल नहीं, ये तो सब कुछ जो भी आप खाएंगे पिएंगे, कुछ भी जो भी आपके अंदर जा रहा है, सबसे पहले किसके पास जाएगा, लीवर के पास जाएगा। और लीवर ये देखेगा इस चीज को शरीर में अंदर रखूं, इसको स्टोर करूं, इसका कुछ प्रोसेस कर दूं, या इसको शरीर से बाहर निकाल दूं, ये सारा काम लीवर का है। देखिए एक चार्ट से आप बड़े ये ये लीवर की जो गोल ब्लैडर और ये लीवर का प्रॉपर इसके नाम बताए मैंने, ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। ये जो नीले रंग की जो नस दिख रही है मोटी सी, इससे जो भी आप खाते पीते हैं आपकी आंतों से एब्जॉर्ब होकर इस नीली पाइप के थ्रू लीवर के पास आता है, और लीवर ये देखता है कि उसको शरीर से बाहर निकालना है या वापस उसको ब्लड में डाल देना है। तो लीवर आपके गार्ड है, चौकीदार। देखिए ये पिक्चर बड़े ध्यान से समझिए, या इसकी अंदर की फैक्ट्री दिखा रहा हूं आपको, लीवर कैसे फैक्ट्री की तरह काम करता है। लीवर अपने आप में एक मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, एक अंदर पूरा एक वर्किंग स्टेशन है लीवर। देखिए इधर से एंट्रेंस है, जो नीचे से आप देख रहे हैं, इधर से एंट्रेंस है। जो भी आपने खाया उसमें चाहे प्रोटीन है, उसमें शुगर है, चाहे टॉक्सिन्स है, चाहे फैट है, चाहे ब्लड है, जो भी चीजें आप खाएंगे
जाएंगे, सब कुछ सबसे पहले लीवर के अंदर घुसेगा। यहाँ लीवर के अंदर घुसेगा, अंदर ये प्रोसेसिंग यूनिट है, प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, ये देखेगा हाँ भाई क्या क्या आया है, क्या क्या चीज आई है। कोई स्टोर करने की चीज है तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा, फैट है, शुगर है, प्रोटीन है, या कोई भी चीज है जो स्टोर करने की चीज है उसको यहाँ पर स्टोर करने लग जाएगा। अगर फालतू है तो, एक्सेस है तो प्रोसेसिंग यूनिट में से गुजरेगा। जो चीज शरीर के काम की है, कोई वाइटामिन है, कोई मिनरल्स है, कोई भी चीज काम की है, तो वो इधर से जो शिपिंग होके, और जो ये ऊपर वाला छेद है, ये जो छेद है यहाँ से शरीर में वापस चली जाएगी टू द ब्लड स्ट्रीम, पूरे ब्लड में चली जाएगी और सारे शरीर के हर अंग को वो चीज पहुंच जाएगी। और जो चीज अंदर भेजने की नहीं है वो इधर इधर ये वेस्टेज वाला रास्ता है, ये जो भी काम की चीज नहीं है शरीर की, वो यहां से सीधी शरीर से बाहर ये निकाल, ये इसका काम है। ये पूरी सोचो कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी चीज आप खाओगे, कोई भी चीज आपके अंदर जाएगी, खाने से, पीने से, सांस लेने से, कहीं से भी, सबसे पहले उसको गुजरना पड़ेगा इस लीवर के अंदर से। ईश्वर ने कितनी कमाल की चीज बनाई है। सबसे पहले इसके अंदर घुसेगा, जहां से अंदर घुसेगा, अंदर प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, फालतू चीजों को स्टोर भी करता है, जो काम की चीज उनको ब्लड में भेज देता है, और जो शरीर में जाने की चीज नहीं है, जो शरीर लगता है शरीर में नहीं जानी चाहिए, वो वेस्ट के तौर पर शरीर से बाहर निकाल देता है। इस तरीके से लीवर अपने काम करता है। एवरी 6 मिनट्स, इन एवरी 6 मिनट्स ऑल द ब्लड इन आवर बॉडी इज सर्कुलेटेड थ्रू आवर लीवर। हर 6 मिनट में हमारे शरीर का पूरा खून हमारे लीवर के अंदर से गुजरता है। हर 6 मिनट में, हर 6 मिनट में हेपेटिक चैनल अलग से है, सबसे पहले उसमें से लीवर में से गुजरेगा और फिर वो ब्लड में जाएगा कि वो चीज ब्लड में जाने की है या नहीं है। चौकीदार है, गार्ड। दोस्तों और आपको गहराई की बात बताता हूं, और गहराई की बात देखिए, ये गार्ड है, मैंने क्या बताया, ये देखता है, ये देखता है कि कौन सी चीज शरीर के काम की है उसको अंदर जाने दूं, और क्या चीज काम की नहीं है उसको शरीर से बाहर निकाल दूं। ये इसका काम है। ये आपका अकाउंटेंट है, लेखा जोखा देखता है, गार्ड है, सब कुछ जो भी मानो इसको आप। तो ये क्या चीज अंदर आई, उसको क्या काम का है और क्या काम का नहीं है, ये सब मैनेज करना इसका काम। अब मेरे को एक बात आप सोचो, आपके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होता है, मैं बताऊंगा कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ, कैसे आपके लीवर को डैमेज किया जाता है, कितना बड़ा स्कैम है, मैं आज आपको बताऊंगा। अब कोई भी, अब मान लेते आपने अपने घर के बाहर या आपने कोई भी बिल्डिंग के बाहर आपने एक गार्ड खड़ा कर दिया, उस गार्ड को आपने बोला कि गार्ड साहब हमारे काम के आदमी अंदर आने देना, बिना काम के आदमी अंदर मत आना। हमने उसको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, पहुंचा सकते हैं, वो आदमी अंदर मत आने देना, बाकी जो जो हमारे काम के आदमी है उनको अंदर आने देना। अब वो बोलेगा जी ठीक है, कर तो दूंगा ये काम, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन आपके काम के हैं और कौन आपके बिना काम, ये मैं कैसे पहचानूंगा? मान लेते आपके घर के बाहर है, तो आप सीधी सी बात है, आप घर वाले मेंबर के सबके नाम दे दोगे, फोटो दे दोगे, भाई ये मेरे घर के मेंबर है, ये मेरे रिश्तेदार है, इनमें से कोई आए तो अंदर आने देना, नहीं तो अंदर मत। पहली। दूसरा, कोई ऑफिस है या कोई हमारी मान लेते हैं वेदालेक्स की मीटिंग है या कोई भी है, तो हम उसको बोलेंगे भाई देख इस ड्रेस कोड, मुझे नहीं पता कि कौन आ सकता है, लेकिन इस ड्रेस कोड में जो आए उसको अंदर आने देना, नहीं तो बाकी को अंदर मत। दो ऑप्शन है, या तो हम कोई ड्रेस कोड दे दें उसको, चौकीदार को, या फिर नाम दे दें, लिस्ट दे दें कि ये आदमी आएंगे, तो वो देखेगा लिस्ट में इस आदमी का नाम है, अंदर जा भाई काम का है, या काम का लिस्ट में नाम नहीं है, तू काम का नहीं है। या फिर ड्रेस कोड दे दें कि भाई इस ड्रेस वालों को अंदर आने देना, बाकी को। ये दो ही तरीके हैं जिससे गार्ड पहचान पाएगा कि क्या आपके काम के और क्या आपके काम के नहीं। अब यही चीज हमारा लीवर कैसे करता होगा, आप सोच, लीवर को कैसे पता चलता होगा कि कौन सी हमारी चीज काम की है और कौन सी बिना काम। बहुत गहराई की बात बता रहा हूं आपको बीमारियां ठीक करनी आ जाएंगी। लीवर कैसे पहचानता होगा कि कौन हमारे काम की चीज है और क्या। आपको दवाई खा रहे हो, आप कुछ भी खा रहे हो, आप कोई खाना खा रहे हो, तो उसमें क्या काम का है और क्या बिना काम का है, इसको कैसे पता चलता होगा, ये कैसे पहचानता होगा? दोस्तों मैं बताता हूं कैसे। ईश्वर ने क्या कर रखा है, जो भी आपके खाने की चीज है, जो भी आपके लिए खाने की चीज बनी है, उन सब की लिस्ट इसके पास है। इस लीवर के पास पहले ही जो प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ पे लिस्ट है कि क्या चीज शरीर के काम के लिए, जो भी चीज इंसान के खाने के लिए बनी है, वो सब की लिस्ट इसके पास है, बाकी चीजों की लिस्ट इसके पास नहीं। अब आप एक बात सोचें, क्या जो भी दवाई आप खा रहे हो, कोई भी केमिकल खा रहे हो, किसी तरह का केमिकल, दवाइयां भी केमिकल है, जो केमिकल से तैयार की गई है, कोई भी दवाई है, चाहे पैरासिटामोल हो या कोई भी दवाई, कोई भी आप दवाई खाते हो, आपको क्या लगता है उस दवाई की लिस्ट क्या पहले से इस लीवर के पास है? क्या वो दवाई इंसान के खाने के लिए बनी थी? ये दवाई तो अब बनी है, ये दवाइयां अब बनाई गई, केमिकल लोचा ये सब अब तैयार, कुछ वर्षों से तैयार हुआ है, पहले नहीं था ये सब कुछ। तो सीधी सी बात है, किसी भी केमिकल, किसी भी दवाई की लिस्ट इस लीवर के पास नहीं है, क्योंकि वो इंसान के लिए खाने के लिए बनी ही नहीं। तो पहली बात, जब भी कोई चीज जिसके पास इसकी लिस्ट नहीं है वो चीज अंदर जाएगी तो ये उसको अंदर नहीं जाने। पहली बात, कोई भी दवाई, किसी की दवाई जो केमिकल वाली जो भी चीज बनी है ना, चाहे दवाई हो, चाहे वो कोई भी केमिकल हो, चाहे वो साबुन में केमिकल, चाहे आपके शैम्पू में केमिकल हो, चाहे कोई दवाई हो, चाहे वो आपका किसी प्रोडक्ट में ऐसा कोई प्रिजर्वेटिव हो जो केमिकल हो, तो कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल, कोई भी लैब में बना हुआ केमिकल, कोई भी चीज जब लीवर के पास जाती है तो लीवर उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और उसको अंदर नहीं जाने देता है। अब आप लोगों की तरफ से मैं एक सवाल कर लेता हूं, क्योंकि हम सामने कई लोगों के दिमाग में आएगा कि सर अगर दवाई अंदर नहीं जाने देता है ये, तो फिर रिजल्ट कैसे आता? बुखार की गोली लेते हो बुखार उतरता है, बीपी की गोली लेते हो बीपी भी कम हो जाता है।
जाता है, थायराइड की गोली लेते हो तो थायराइड में फायदा मिलता है। अगर ये अंदर जाने ही नहीं देता तो फिर रिजल्ट कैसे आते हैं दवाइयों के? सीधी सी बात सोचने, अगर ये अंदर नहीं जाने देगा तो रिजल्ट ही नहीं आएंगे, ब्लड में नहीं जाने देगा तो रिजल्ट कैसे आएंगे? आपने तो खा ली दवाई लेकिन इसने अंदर नहीं जाने दी, अंदर नहीं जाने देगा तो रिजल्ट नहीं आए, तो फिर रिजल्ट कैसे आते हैं? इसका मतलब अंदर तो जाती है। कैसे जाती है मैं आपको बताऊंगा, कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ। देखिए कोई भी दवाई है, आप कोई भी दवाई चाहे पैरासिटामोल ले, पैरासिटामोल की जो अडल्ट डोज है या उम्र के अनुसार अलग अलग डोज बनाई गई है, 500 mg, 350 mg, आजकल तो 650 mg देने लगे हैं। तो पैरासिटामोल की डोज है 500 mg, 350 mg या 600 mg इसकी डोज है। ये डोज कैसे बनाई जाती है? कोई 400 mg कोई सिप्रोफ्लोक्सासिन 400 mg लेनी है, ओफ्लोक्सासिन 200 mg लेनी है, सेफिक्सिन 200 mg लेनी है, ये 10 mg लेनी है, मेटफॉर्मिन 500 mg लेनी है। ये डोज पता है कैसे बनाई जाती है? कितना बड़ा खिलवाड़ होता है आपके साथ, आपके लीवर के साथ। समझना ये डोज कैसे बनती है। मान लेते हैं पैरासिटामोल का एग्जांपल लेते हैं। पैरासिटामोल जब बना तो सबसे पहले 50 mg दिया, 5 mg दिया, 50 mg दिया, जो भी दिया, 50 mg दिया, लीवर के पास गया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, भाई काम की चीज नहीं है, रोक दिया, रिजल्ट नहीं आए। 100 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, 150 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, 250 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने। मान लेते गार्ड खड़ा आपका बिल्डिंग के बाहर, उसको आपने बोला कि जो हमारे दुश्मन उनको अंदर मत आने देना, आतंकवादियों को, चोर को अंदर मत आने देना। गार्ड का यही काम है। अब मान लेते कोई एक लुटेरा आ गया, एक डाकू आ गया, लीवर रोक लेगा, 2 डाकू आएंगे रोक लेगा, 3 आएंगे रोक लेगा, 4 आएंगे रोक लेगा, 5 आएंगे रोक लेगा। अगर 10 आ गए तो क्या होगा उस गार्ड के साथ? अगर रोकने की कोशिश करेगा तो पीठ के अंदर जाएंगे, मार के अंदर जाएंगे। बस ऐसा ही आपके लीवर के साथ हो। 50 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, 100 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, 250 mg दिया, लीवर ने अंदर नहीं जाने दिया, 500 mg दिया, लीवर हार गया, लीवर को मार के वो आपके अंदर कोई भी चीज, कोई भी दवाई, कोई भी केमिकल तब आपके अंदर घुसेगा जब इसको यहां से डैमेज करके चला जाएगा, नहीं तो बिना डैमेज करे वो अंदर नहीं जा सकता। कोई भी दवाई, चाहे किसी भी चीज की दवाई खा रहे हो, वो आपके लीवर को, इस अंदर के जो प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको डैमेज करके, इसको तोड़ के ही आपके अंदर जा सकता है, वो अदरवाइज ये अंदर नहीं जाने देता है। इसी हिसाब से डोज बनाते जाते हैं और धीरे धीरे क्या करता है, लीवर भी बेचारा बहुत हिम्मत करता है, बहुत हिम्मत करता है। पहले आपको बीपी की 10 mg की गोली दी, ठीक है, लीवर हार गया, इसने अंदर जाने दी। धीरे धीरे क्या करता है, अपनी क्षमता बढ़ाता है कि गलत चीज अंदर जा रही है, नहीं जाने दूंगा। कुछ दिनों बाद ही उसको रोक देता है और जैसे ही रोकता है गोली काम करना बंद कर देती है। डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर साहब पहले तो ये आप 10 mg गोली देते थे, इससे आराम हो जाता था, अब नहीं हो रहा। तो डॉक्टर क्या करता है, 10 से 20 कर देता है। अब उसने अपनी क्षमता बढ़ाई थी, चौकीदार ने 5 को रोकने की, 10 को रोकने की, साला 20 और भेज दिए। फिर क्या करेंगे, फिर मार के अंदर जाए। तो कोई भी दवाई तब आपके शरीर में प्रवेश करेगी जब वो इस लीवर को डैमेज कर देगी या लीवर को मार देगी। अब निर्भर आप पे करता है, आप आगे से कोई भी चीज खाओ तो सोच लो मेरे लीवर को मारती हुई जाएगी। आप अपने बच्चे को तुरंत क्रोसिन दे देते हैं, बुखार की दवाई, मार रहे हो उसके लीवर को। कोई भी दवाई आपके अंदर तब प्रवेश करेगी क्योंकि उसकी लिस्ट इस लीवर के पास नहीं है। कोई भी चीज, चाहे वो केमिकल है, चाहे आपका प्रिजर्वेटिव है, कोई भी दवाई, यानी कोई भी केमिकल ड्राइवन चीज की लिस्ट के पास नहीं है, वो आपके अंदर जाएगी तो इसको मार के ही जाएगी। धीरे धीरे दवाई की डोज इसीलिए बढ़ती है क्योंकि लीवर अपनी क्षमता बढ़ाता है। अच्छा, अब होता क्या है, कई बार देखना कितना और खिलवाड़ होता है। कई बार आपको किसी चीज की दवाई दी, बुखार